खेला होबे। आर पार की सियासी जंग, आमने सामने आए मोदी एंड ममता। 15 सालों की पारी के बाद एक नई पारी, महारथी ममता की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। अब जो कि देखिए, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है, क्योंकि उम्मीद यही है कि अब मार्च और अप्रैल के आसपास बंगाल को अपना नया मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री मिल जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी का क्या, जो फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और एक लंबे समय से बंगाल की सियासत पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और यही वजह है कि पिछले चुनाव में भी भाजपा चाहकर भी ममता के किले को ढा पाने में असफल साबित हुई थी। और ऐसे में अब की बार क्या ममता दीदी अपनी सियासत बचा पाएगी? अब की बार जो भाजपा, पीएम मोदी जी एक मतलब पूरे जोश के साथ और पूरी ताकत के साथ जो उन्होंने अपनी ताकत झोंकी हुई है टीएमसी को ढाने की, क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? और ऐसे में मयंक शर्मा जी की प्रेडिक्शंस क्या कहती है ममता बनर्जी को लेकर? ममता दीदी पर इस वक्त कौन सी दशा चल रही है, महादशा चल रही है? आने वाला समय उनके फेवर में रहेगा, नहीं रहेगा? उनका भाग्य कितना साथ देगा? और क्या अब की बार के बंगाल चुनाव के बाद क्या ममता दीदी भी राजनीति से संन्यास ले लेंगी, या हमेशा फॉरएवर के लिए उन्हें भी राजनीतिक वनवास मिल जाएगा? इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए ममता बनर्जी की अभी की कुंडली क्या कहती है, दशाएं और ग्रह दशाएं उनकी क्या कहती है, पहले वो जानते हैं। बताएं। देखिए, इनकी कुंडली जो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो उसमें इनकी जो राशि बनती है वृषभ राशि है। और इस समय अगर इनको बात करें तो बुध की दशा अभी प्रारंभ हुई है जी। तो अभी तक इनको शनि की दशा चल रही थी। तो शनि की दशा में काफ़ी अच्छा इनका देखें आप, इनका तो लंबे समय से ये मुख्यमंत्री हैं और मेरे ख्याल में ये तीसरा कार्यकाल उनका है। और काफ़ी अच्छा इन्होंने कहना चाहिए अपनी राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से संभाला भी है, और विपरीत परिस्थिति में भी ये डगमगाती नहीं है जी। तो शनि इनकी कुंडली में उच्च के हैं। अब कहते हैं शनि उच्च के और शनि की दशा आ जाए तो व्यक्ति लंबे समय तक जो है अपने एक पद पर रहता है, या कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता अगर कम भी हो जाए तो भी राज सत्ता में वो ज़रूर लौट के आते हैं। तो इस तरह की इनकी गृह स्थिति है। और वर्तमान में बुध की दशा है। बुध इनके अगर बात करें तो चंद्र कुंडली से अष्टम भाव में आकर बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव का बुध जो है कहीं ना कहीं मिले जुले परिणाम देता है और स्थितियों को स्टेबल नहीं रहने देता है। यानी कि अब तक आप देख रहे हैं कि लंबे समय तक स्टेबल थी, बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब स्टार्स जो है उनके परिवर्तन की ओर संकेत दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्र उनके बदल रहे हैं, दशा बदल रही है। जी। चलिए मयंक जी, आपने कहा कि स्टार्स हमें परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। अब देखिए ममता बनर्जी की अब तक की पॉलिटिक्स को हम जाने तो हमेशा से भाजपा उन पे हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती आई है। हालांकि दीदी ने साफ कह दिया कि वो एक सेकुलर हिंदू हैं, और शायद यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से दीदी का हिंदुओं के प्रति जो रुख है बदला बदला नजर आ रहा है, मंदिर नीतियों की देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि एंड मोमेंट पे दीदी ने जो दीघा में जगन्नाथ मंदिर बना दिया है, महाकाल मंदिर की शिलान्यास भी रख दिया है, शक्ति मंदिर भी बना रही हैं, और तकरीबन बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का आंकड़ा जो है उन सरकार की तरफ से हिंदू मंदिरों, सांस्कृतिक के संरक्षण के लिए, पुनरुद्धार के लिए दिया जा रहा है। तो इससे कुछ फ़ायदा हो पाएगा? देखिए, होता क्या है ना कि ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना वो हमारा भाग्य तय करते हैं। महादशा अगर आपको शुभ ग्रह की चल रही है तो आप ये देखिए कि वो समय आपके लिए काफी अच्छा साबित होता है। लेकिन इतना बड़ा बदलाव क्या उनकी ग्रह दशाओं में है कुछ ऐसा? देखिए, बुध की दशा आ रही है, शनि अभी तक लंबे समय तक चल रही है, तो शनि की दशा ने उनको काफी अच्छा राज सत्ता दी, स्टेबिलिटी दी है। ठीक है। लेकिन जब कोई दशा बदलती है तो हमारे जीवन की दिशा भी बदल जाती है और परिवर्तन होते हैं। तो अब बुध की दशा इनकी आ रही है। बुध भी राजयोग बना के बैठा है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है कि ये फिर से जो है एक बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाए। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन के संकेत इनकी कुंडली में नजर आ रहे हैं। दशा बदलेगी तो दिशा बदलेगी, और राजनीतिक रूप से उतनी मजबूत ये भविष्य में नजर नहीं आ रही है। अगर एक लंबे समय के लिए बात करें तो सक्रिय राजनीति में
ये एक्टिव आने वाले समय में नहीं रह पाएंगी बुध की महादशा। बंगाल में उनकी छवि को क्या आपको लगता है कि और नुकसान होने वाला भी और भी ज़्यादा? देखिए, इस बार बंगाल की जनता जो हमें ग्रह नक्षत्रों के अनुसार देखने को नजर आ रहा है, या ममता बनर्जी जी के कुंडली के अनुसार वर्तमान में जो ग्रह स्थिति है, जिस समय इलेक्शन रहेंगे वहाँ, तो शनि और मंगल की स्थिति जो है ममता बनर्जी के पूरी तरीके से अगेंस्ट रहेगी। अच्छा, अब फेवर में आपने नहीं देखा है। कि दिल्ली में क्या हुआ अरविंद केजरीवाल जी के साथ, जी। क्योंकि शनि की महादशा लगी तो उनकी जो है ना कि छुट्टी हो गई दिल्ली से। देखिए, आपने मुख्यमंत्री अरविंद पद से। केजरीवाल जी का नाम लिया, आपने देखा जी। है कि चुनाव से ठीक पहले उन्हें भी जेल जाना पड़ा है। हेमंत सोरेन वो भी जेल होके आए हैं। क्या लगता है ममता बनर्जी को भी क्या अभी सलाखों में दिखेंगी, सलाखों के पीछे नजर आ सकती है? देखिए, इस तरह की इनकी ग्रह स्थिति ऐसी तो नहीं है कि कहीं की जेल यात्रा या इनकी कुंडली में इस तरह का कोई योग नहीं है। लेकिन वर्तमान में सितारे बता रहे हैं कि बुध की दशा है तो परिवर्तन है, और बुध की दशा जब ऊपर आती है, शनि राजनीति के कारक हैं और लंबे समय से शनि की महादशा थी तो ये राजनीति में एक्टिव थी, मुख्यमंत्री बनी रही। लेकिन अब बुध की दशा आएगी तो ये स्थान परिवर्तन, या यूं कहें कि परिवर्तन का संदेश देके जा रही है। कहीं ना कहीं चेंज होगा। एक कहते हैं ना कि हमारी लोकप्रियता बढ़ती कब है, जब हमारा समय अच्छा चल रहा हो, और हमारी लोकप्रियता घटती कब है, जो हमारा समय थोड़ा सा भी खराब हो जाए, या जीवन में महादशा परिवर्तन हो जाए। तो समय ऐसा परिवर्तन होता है कि जनता की जो राह है वो आपसे जुदा हो सकती है, जनता का रुख जो है वो आपसे अलग हो सकता है। और अगर आपको वो दशा खराब दशा हो तो फिर बड़े परिवर्तन होते हैं। तो जैसे हम ये दिल्ली में समझे- परिवर्तन जी। देखा गया, वैसा ही परिवर्तन जो है बंगाल में भी देखने को मिलेगा। जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। तो बुध ये की संकेत दशा में दे ही रहा है। इनकी मति भ्रष्ट हो गया, अगर ये भी कहा जाए विरोधियों द्वारा। देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ले सकती हैं, या कि वो चीज़ जो है जनता को, पब्लिक को पसंद ना है, या इस बार वोट तो देखिए इनको बम्पर वोट पड़ेगा, लेकिन यह है कि उतना परसेंटेज वोट का नहीं रहेगा कि वो उनको बहुमत दिला दे या ये सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। देखिए, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, और ये देखिए भविष्यवाणी एक संभावना का खेल है, और अगर 99% अगर आपकी भविष्यवाणी सत्य होती है, ममता बनर्जी इस बार अगर फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाती हैं, और अधिकतर एस्ट्रोलॉजर्स यही कह रहे हैं, तो क्या ऐसा भी है कि इस बार के चुनाव के बाद ममता दीदी खुद से राजनीति को टाटा बाय बाय बोल देंगी? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि राजनीति का जो उनका बेस्ट टाइम है वो जा चुका है। अच्छा। तो बेहतर समय अगर चला गया तो उसके बाद अब ये आने वाले समय में राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी पार्टी का जनाधार खत्म होगा, हो सकता है कि पार्टी को कोई और संभाले आने वाले समय में। ये भी मैं इशारा कर रहा हूँ कि कोई दूसरा लीडर वहाँ पे बंगाल में इनकी पार्टी से, टीएमसी से एक्टिव हो सकते हैं आने वाले समय में। इनसे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इनकी आने वाले समय में बुध की दिशा में बढ़ रही है, और अगले आने वाले कुछ वर्षों में, 5-7 सालों में बहुत ज़्यादा एक्टिव ये राजनीति में नहीं रहेंगी। बिल्कुल। तो देखिए, मनीष शर्मा जी ने तो देखिए अपने प्रेडिक्शन साफ शब्दों में बोल दी है कि अब की बार बंगाल में ना ही बीजेपी ममता दीदी की सरकार आने वाली है, और दूसरी बात स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें या कारण जो भी हो, लेकिन ममता दीदी अब इस चुनाव के बाद बंगाल की पॉलिटिक्स में उतनी एक्टिव हमें नहीं दिखेंगी, और टीएमसी का कोई नया चेहरा हमें उगता हुआ जरूर नजर आएगा। तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।